शिलायां श्रीमत्स्मृतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालत सकल भूतल मल कलंका। मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञान तिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थमंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः। उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः। प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् आरिका श्री विज्ञानमती माता जी द्वारा विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। महावीर को नमन करूं ज्ञान विवेक उरलाय। शारद विशाल वंदन करो विद्या आशीष पाय। गद्य पिच्छ आचार्य कृत गहन ग्रंथ तत्वार्थ। मंजूषा संग्रह करूं कोय सरल गूढ़ार्थ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा आवाज आ रही है आपको? जी धन्यवाद। तत्वार्थ मंजूषा प्रश्न नंबर 63 सूत्र नंबर 8। पदार्थों के अधिगम के और भी उपाय बताते हैं। अभी तक 4 प्रकार के निक्षेप, 2 प्रकार के प्रमाणोर्नय, 6 प्रकार के निर्देश आदि ऐसे 12 प्रकार के जानने के पदार्थों को जानने के उपाय हमने जाने। आपको अपनी आवाज बढ़ाना पड़ेगी। हमारी आवाज यहाँ हमारी आवाज फुल खुली है भैया, यहाँ जितनी कंप्यूटर में लैपटॉप में खुल सकती है ना। आप अपनी मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें थोड़ी सी आवाज बढ़ा लें, है ना। तो पदार्थों के अधिगम के और भी कोई उपाय हैं, क्योंकि बिना जाने उन पदार्थों पर श्रद्धान कैसे करेंगे, उनको ग्रहण और त्याग कैसे होगा। तो जब तक पूर्णता उस पदार्थ को नहीं जानेंगे तो संशय विपर्य और अनद्ध वसाय भी हो सकता है। उन सब से बचने के लिए यहाँ पर यह सूत्र है, और ये मूल सूत्र सारा का सारा, जैसे प्रमाण और नय ये न्याय का बीज सूत्र है, तो वैसे ये 8 नंबर का तत्वार सूत्र का सूत्र सठखंडागम का बीज सूत्र है। सत संख्या आदि, सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, एक एक ग्रंथ इसके ऊपर है। नहीं समझे ना। 6 खंड पूरे किस पर बने? इसी पर बने हैं, एक सूत्र के ऊपर। फिर भी यहाँ अपन संक्षेप में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो अपन और आगे बड़े ग्रंथों से भी समझ सकते हैं। आपको स्क्रीन बराबर दिख रही है? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत
सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्च। उसको बोलो। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत के द्वारा भी जीवादि पदार्थों का अधिगम होता है। क्या होता है? इनका अधिगम माने ज्ञान होता है। सत किसे कहते हैं? तो वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। आगे की चर्चा तभी हो पाएगी जब पहले कोई वस्तु है। अगर वस्तु ही नहीं है तो फिर उसके बारे में निर्णय क्या करना, नहीं समझे ना। जैसे पति पत्नी दोनों में चर्चा हुई तो पत्नी ने कहा कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे और पति ने कहा कि हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे, मजिस्ट्रेट बनाएंगे। क्योंकि पति जो था वो मजिस्ट्रेट था और पत्नी जो थी वो डॉक्टर थी। दोनों में इतनी बहस हो गई कि लड़ते लड़ते कोर्ट में केस पहुंच गया। क्या हुआ? अब बहुत दिन तक वहां कोर्ट में भी केस चलता रहा। अंत में वो जज कहते हैं, पहले ये तो बताओ वो बच्चा क्या बनना चाहता है, उससे तो पूछ लो। तो बोले उस बेटे को बुलाओ। उन्होंने कहा बेटा अभी हुआ नहीं है, बेटा होगा, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? तो ऐसे अगर वस्तु सतरूप ही नहीं है तो फिर उसके बारे में संख्या कितनी है, कहाँ रहती है, कब तक मिलेगी, कौन अच्छी बुरी है, ये किसके बाद निर्णय होगा? तो सत, तो वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या वस्तु के परिमाण का निश्चय करना ये संख्या है। क्या? जैसे जीव हैं, ठीक है, जीव कितने हैं? तो जीव अनंत है, ये उनकी संख्या है। जीव कितने हैं? अनंत हैं, ठीक है ना। जीव कहाँ रहते हैं? तो लोकाकाश में ही जीव पाए जाएंगे। तो क्षेत्र वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। देव कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, मनुष्य कहाँ रहते हैं, त्रियंच कहाँ रहते हैं, ये सब उनका क्षेत्र है। तो वस्तु के जो वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। मान लो जीव है, कोई जीव कहाँ रहता है तो अपना पता बताएगा, मध्य प्रदेश के उस नगर के उस मोहल्ले के उस मकान में रहते हैं, यहाँ तो रहते हैं। लेकिन पहले आप कहाँ रहते थे, तो किस गांव को छोड़ के आए, तो पीछे का किसी भाव संबंधी बनाना है। तो आगे कहाँ जा रहे हो, विदेश पढ़ने को जा रहे हैं, तो पहले का भी वर्तमान का भी और भविष्य का ये स्पर्शन बनेगा। अथवा कोई पूर्व पर्याय से आया है तो किस क्षेत्र से आया है, किस भाव से आया है, आगे ये जीव कहाँ तक जा सकता है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, उसको बोलते हैं स्पर्शन। वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। किसी क्षेत्र काल किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना एक काल है। ये जीव कब तक यहाँ रहेगा, ये मनुष्य कब तक रहेगा, देव यहाँ कब तक रहेगा, उसकी जितनी आयु आदि है, तो वो काल कहलाता है। अंतर ग्रह काल को अंतर कहते हैं। एक बार अगर यहाँ से गए तो लौट कर कब आओगे? हर घर से बाहर जाने वाले से घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, फलानी जगह, कब तक आ जाओगे? मतलब जब तक आप नहीं आओगे तब तक वो अंतर कहलाएगा, आप उस मकान में नहीं है, तो ये अंतर है। विरह काल को अंतर कहते हैं। उसी प्रकार भावों में लगाना, सम्यक दर्शन आदि है, अन्य चीजें हैं, एक बार प्राप्त हुई तो रत्नत्रय में भी लगाना और जीवादि 7 तत्वों में भी इस सब संख्या आदि 8 भंग लगाना। भाव किसे कहते हैं? तो औपसमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। ऐसी वस्तु होती है तो उसकी कीमत है, तो भाव है। मूल्य है उसका कोई ना कोई, अथवा उसकी कोई उपयोगिता है,
तो भी उसका भाव किस काम में आती है? उसका भाव है। अल्प बहुत परस्पर हीनाधिकता का ज्ञान कराना, ये अल्प बहुत, ये संक्षेप में बताए। अब इन्हीं का विस्तार इनके प्रश्नोत्तरी में चलेगा। सत किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1, जो सकल पदार्थों के अधिगम का मूल है। सकल पदार्थों का अगर ज्ञान होगा तो सत के द्वारा ही होगा। पहले उस पदार्थ के बारे में आपको ये निर्णय करना पड़ेगा, ये पदार्थ है, सतरूप है, उसकी मौजूदगी। अब जो व्यक्ति है ही नहीं है, उसकी क्या चर्चा करना। हाँ, ये बात अलग है, वो यहाँ नहीं है तो कहीं तो होगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इस लोक में नहीं है तो परलोक में होगा, ऊपर नहीं है तो नीचे होगा, कहीं ना कहीं तो। जैसे सर्वज्ञ कहाँ है? कहीं तो है, उनकी चर्चा करना। तो जो सकल पदार्थों के अधिगम माने ज्ञान का मूल है, मिथ्या दर्शन आदि गुणों के अस्तित्व वाले सामान्य विशेषात्मक जीवादि द्रव्यों को विषय करता है। क्या? जो मिथ्या दर्शन आदि गुणों के अस्तित्व वाले, सामान्य भी हैं और विशेष, कौन? जीवादिक। तो जीव के मिथ्या दर्शन आदि गुणों के और अस्तित्व वाले, अस्तित्व वस्तित्व, ये सामान्य गुण कहलाते हैं। तो मिथ्या दर्शन आदि जो है ये विशेष हैं, लेकिन प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व वस्तित्व प्रमेयत्व अगुण लघु जो गुण होते हैं, तो अस्तित्व वाले सामान्य विशेषात्मक, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी पाए जाते हैं, जीवादि द्रव्यों को विषय करता है, श्रुत ज्ञान का निमित्त है, वह सत है। क्या? जीवादि द्रव्यों को विषय करता है, उस श्रुत ज्ञान का निमित्त है, बिना श्रुत ज्ञान के ये नहीं जाने जाते, वह सत है। यह सकलादेशी सत है। कौन सा? संपूर्ण को जानना, ये सकलादेशी हो गया, इसको बोलते प्रमाण। अथवा संग्रह के व्यवहार का निमित्त होने से विकलादेशी रूप सत है। जो संग्रह का व्यवहार होता है, जितनी भी वस्तु हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र। तो नैगम ने, फिर संग्रह ने उनको इकट्ठा करता है, फिर व्यवहार उसमें विधि पूर्वक भेद करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर संग्रह के व्यवहार का, जो संग्रहने के द्वारा एकत्रित किए गए उनमें विधि पूर्वक भेद करता होने से विकलादेशी रूप सत है। ये विकलादेश हो, क्योंकि वो भेद कर रहा है। जो भेद को ग्रहण करता वो विकलादेशी, और जो समग्र को ग्रहण करता वो सकलादेशी है। हाँ, नैभेदी करेगा। यद्यपि सत शब्द के प्रशंसा, अस्तित्व, प्रतिज्ञा आदि अनेक अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ विवक्षा से सत शब्द से इच्छा से विद्यमान वाची ग्रहण किया गया। अनेक अर्थ होते हुए भी यहाँ सत शब्द से क्या लेंगे? तो इच्छा से विद्यमान वाची, मतलब जो वक्ता है उसकी जो इच्छा है, और जो पदार्थ विद्यमान लेना, क्या लेना? सत माने जो विद्यमान है, मौजूद, विद्यमान कहो, मौजूद कहो, अस्तित्व कहो, ये उसको यहाँ लेना। सत शब्द का अर्थ क्या होगा? विद्यमान, है ना, है, ग्रहण किया गया है, ये राजवार्तिक से। अब सूत्र में सत शब्द का सर्वप्रथम ग्रहण क्यों किया है, ये सूत्र बनाया। तो सबसे पहले आपने सत को ही क्यों रखा, और किसी को रखते? अव्यभिचारी होने से और सबका मूल आधार होने से सत का ग्रहण प्रथम किया है। एक तो इसमें कोई व्यभिचार नहीं आता है, कोई दोष नहीं है, और सत जो है वो सबका आधार है। अगर वो होगा तो जैसे 7 तत्वों के वर्णन में सबसे पहले जीव को ही क्यों रखा? तो जीव आधार है, जीव होगा तो आश्रम बंध की चर्चा होगी, जीव है तो संवर निर्जरा की चर्चा है, और मोक्ष तो जीव को ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सत है तो उसकी संख्या होगी, सत है तो उसका क्षेत्र होगा, सत है तो उसका स्पर्शन बनेगा, सत है तो उसका काल बनेगा। ये सब किस में घटेंगे?
उस पदार्थ के विद्यमान होने पर ही। इसलिए सबसे पहले किसको लिया? सत को लिया। और कोई भी पदार्थ सत्ता को नहीं छोड़ता। जितने भी पदार्थ हैं उनमें कितने भी परिवर्तन हो जाएं, ये जीव कितने भी पर्यायों में चला जाए आ जाए, उद्गल आदि जीव जड़ पदार्थों में भी कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन वह अपने कभी सत स्वभाव को नहीं छोड़ता। यदि कोई भी पदार्थ सत्व के बिना हो जाता तो वचन और विज्ञान के गोचर से अतीत हो जाता। क्या? फिर उसको कोई शब्दों में नहीं कहा जाएगा, वचन के द्वारा नहीं कहेंगे, और सत्य के बिना होगा तो फिर विज्ञान भी उसको जान नहीं पाएगा। क्या? विज्ञान किस लिए पकड़ता है? तो उसका सत्य है, नहीं समझे ना। इसलिए आज बड़े बड़े जो भी अपराध होते हैं, रिसर्च होती है, सब खोज करते हैं, कहाँ से पकड़ लेते हैं? मतलब नाड़ी पकड़ के वैद्य आपको ये बता सकता है कि आपने 6 महीने पहले क्या खाया, क्या कहा, उसका सत्व आपके शरीर में प्रभाव विद्यमान रहता है। क्या कहा? ऐसे ही वो पदार्थ किसी रूप में परिवर्तन करता चला जाए, मान लो भोजन किया, वो रस हुआ, रस से रसांतर हुआ, इतने परिवर्तन होते होते भी क्या होगा? उसका सत्व कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार विज्ञान से डीएनए चेक किया जाता है, मतलब 100-200 पीढ़ी पहले भी आपका क्या डीएनए था। मनुष्य तो ठीक है, पशु पक्षी वनस्पति कीट पतंगों में भी वो कौन सी प्रजाति का है, वो कहाँ से खोजते हैं? इस सत्य के कारण उनका कोई ना कोई अंश उसमें विद्यमान रहता है। आगे बढ़ते जाते हैं, संतान परंपरा होती जाती है, लेकिन कोई ना कोई उसका एक अस्तित्व उसके अंदर विद्यमान रहता है। ऐसे ये जीव कितने ही भवों तक जाए, लेकिन आत्मा का अस्तित्व उसमें सब जगह, शरीर कितने भी बदल ले, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी। मरीचि से लेकर महावीर तक कितने भाव धारण किए उस आत्मा ने, लेकिन उस आत्मा का कभी अभाव हुआ क्या? जीव तो जो मरीचि का था वही महावीर का रहा। तो ऐसे विज्ञान के गोचर से अतीत हो जाता, फिर उसको कोई केवल ज्ञानी भी नहीं पकड़ पाता। विज्ञान तो ठीक है, कैसे पकड़ लिया? ये वही है। ये किसने पकड़ा? विज्ञान के द्वारा। रूप आदि एवं ज्ञान आदि गुण किसी में है और किसी में नहीं है। जीव में ज्ञान आदि है और पुद्गल में रूप आदि है। परिस्पंदात्मक क्रिया जीव और पुद्गल में है, इतर धर्म अधर्म आदि में नहीं है, इसलिए व्यापक नहीं है। परंतु अस्तित्व तो सर्वगुण द्रव्य तथा क्रियाओं का मूल आधार है। जो रूप है वो मात्र पुद्गल के पास है, जीव के पास नहीं, धर्म अधर्म के पास नहीं है। ठीक है, ज्ञान आदि सिर्फ जीव में ही है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। तो इसको लक्षण नहीं बनाया जा सकता, ज्ञान अस्तित्व रूप हो गया, नहीं। सभी द्रव्यों में घटे ऐसा कोई लक्षण घटाओ तो वो सत द्रव्य लक्षणम है। अगर ज्ञान लक्षण कहेंगे तो वो जीव में घटेगा, रूप लक्षण कहेंगे तो पुद्गल में घटेगा, गति हेतुत्व कहेंगे तो वो धर्म द्रव्य में घटेगा, स्थिति हेतुत्व कहेंगे तो वो अधर्म द्रव्य में घटेगा, अवगाहनत्व कहेंगे वो आकाश में घटेगा, परिवर्तनत्व कहेंगे तो वह काल में घटेगा। तो जो सत है वो सत द्रव्य लक्षणम, मतलब सभी जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों में ये लक्षण घटे तब उसे अस्तित्व रूप है। उन्होंने कहा कि सब जीव में ज्ञान आदि है और पुद्गल में रूप आदि है। परिस्पंदात्मक क्रिया जीव और पुद्गल में ही है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल में कोई परिस्पंदन नहीं होता तो वो भी नहीं बनता, इसलिए ये व्यापक नहीं है। परंतु अस्तित्व तो सर्वगुण द्रव्य तथा क्रियाओं का क्या है? मूल आधार है। क्योंकि अस्तित्व के द्वारा निश्चित वस्तु की ही
संख्या आदि की चिंता होती है। अतः संख्या आदि के आदि में सत को ग्रहण किया है। किसको ग्रहण किया? सत को ग्रहण क्यों किया? इतने लक्षण आपको सब बता दिए गए। अब प्रश्न नंबर 3, सूत्र में सत के बाद में संख्या का ग्रहण क्यों किया? और ये प्रश्न कोई माताजी ने खड़े नहीं किए, ये राजवार्तिक में बहुतायत सहारा माताजी ने इसमें किसका लिया है? राजवार्तिक अधिक मात्रा में। सर्वार सिद्धि कहीं ली होगी, जहां इसके बारे में राजवार्तिक में नहीं मिला होगा उसे सर्वार सिद्धि से लिया। तो अपन तत्वार्थ मंजूषा में राजवार्तिक को भी पढ़ रहे हैं। अब सूत्र में सत के बाद में संख्या का ग्रहण क्यों किया है? तो सत के परिमाण निश्चय करने वाली संख्या का उपदेश है, जिसका सद्भाव प्रसिद्ध है। उसी पदार्थ की संख्या, नहीं समझे ना? पहले पुत्र है, फिर कितने हैं, धन है, फिर कितना है, अनाज है, कितने हैं, देश है, कितने हैं। तो कोई चीज है, अब कोई देश ही नहीं है। अब देश नहीं है तो उसमें प्रांत कितने हैं, कहां पर है वो देश? नहीं, पहले ये देखो इस नाम का कोई देश है, इस नाम का कोई व्यक्ति है, इस नाम की कोई वस्तु है, तो फिर उसकी आगे चर्चा करें। तो पहले सत के परिमाण निश्चय करने वाली संख्या का उपदेश है। अगर है उसकी कोई ना कोई संख्या तो अवश्य होगी, जिसका सद्भाव प्रसिद्ध है। उसी पदार्थ की संख्यात, असंख्यात या अनंत रूप से गुणों की गणना की जाती है। अतः सत के बाद परिमाण निश्चय कराने वाली भेद लक्षण संख्या का ग्रहण किया गया है। प्रश्न नंबर 4, सूत्र में संख्या के बाद क्षेत्र का ग्रहण क्यों किया? तो निर्ज्ञात संख्या वाले के निवास का ज्ञान कराने के लिए क्षेत्र का ग्रहण किया। मान लो आपने किसी मेहमान को बुलाया, उस मेहमान का नाम अस्तित्व हो गया। अब आपको पूछते हैं कितने लोग हैं, आप धर्मशाला में पहुंचे, इतने लोग हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? किसी अपन जाते होटल में, धर्मशाला में रुकने के लिए, सबसे पहले वो आपसे क्या पूछते हैं? आपका नाम क्या है। ये सत हो गया। फिर आप कितने लोग हैं, संख्या हो गई। आप कहां से आए हैं, आप कहां जाएंगे, क्या कहां जाएंगे, तो क्या हो गया? इस पर्सन हो। कब तक रुकेंगे? आज ही रुकोगे या कल भी रुकोगे? नहीं साहब, हमें तो 4 दिन को चाहिए। ये क्या हो गया? रुकने की काल एक मर्यादा हो गई। तो ऐसे हर क्षेत्र में मात्र एक यात्री में ही घटा लो। नाम सत, फिर संख्या कितने, 7 सदस्य हैं, तो आपको रजिस्टर में एंट्री करते हैं आप, संख्या हो गई। कहां से आए, कहां जाओगे, इस पर्सन, और कब तक रहोगे, एक काल हो गया, उसकी मर्यादा हो गई। ये समझे ना? तो ऐसे प्रत्येक जगह आप लगाइए। तो सूत्र में क्षेत्र के बाद इस पर्सन का ग्रहण क्यों किया? ऊपर 4 नंबर पढ़ना भी। हाँ, निर्ज्ञात संख्या वाले के निवास का ज्ञान कराने के लिए क्षेत्र का ग्रहण किया। निर्ज्ञात माने संख्या तो हमें पता चल गई, अब उसको निवास का ज्ञान कैसे कराएंगे? तो क्षेत्र जिसकी संख्या का परिज्ञान हो गया है, उस पदार्थ के ऊपर नीचे तिरछे आदि रूप से वर्तमान निवास की प्रतिपत्ति से ऊर्ध अधः के निवास के ज्ञान का निश्चय कराने के लिए संख्या के बाद क्षेत्र का ग्रहण किया है। ये जरूरी है। अब सूत्र में क्षेत्र के बाद इस पर्सन का ग्रहण क्यों किया? तो अवस्था विशेष की विचित्रता होने से त्रिकाल विषय के उपश्लेष स्पर्श का निर्णय करने के लिए स्पर्शन
कहा है। पदार्थों की त्रिकोण, चतुष्कोण आदि त्रैकालिक अवस्थाएं विचित्र होती हैं। अतः त्रैकालिक क्षेत्र की प्रतिपत्ति के लिए क्षेत्र के बाद स्पर्शन को स्थान दिया है। किसी का तत्क्षेत्र रूपी स्पर्श, किसी का निगोद द्रव्य ही स्पर्श है, किसी का 7 राजू 8 राजू आदि प्रमाण स्पर्श है। इन सब का निश्चय करने के लिए स्पर्शन का कथन किया है। जैसे मान लो कोई देव है, अब वो देव अपने शरीर से कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे कहाँ तक जा सकते हैं और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। अब मरण करके कहाँ तक जा सकते हैं और मरण करके कहाँ से आए हैं, ये सब स्पर्शन बनता है। क्योंकि मान लो कोई यहाँ कोई जीव है, अब उसका यहाँ मरण हुआ मनुष्य गति में, मध्यलोक में ही। अब जैसे ही मरण हुआ उसके देवायु का उदय प्रारंभ हो गया। क्या तो यहां से वो ऊपर जा रहा है, वो स्पर्श बन रहा है उसका, कहां तक पहुंच गया वो, वहां तक पहुंच गया। अब वो शरीर के द्वारा कौन से नरक तक गमन कर सकता है, ऊपर कहां तक जा सकता है, ये सारे के सारे उसके स्पर्श बनते हैं। वर्तमान में लगाएं तो कोई भी व्यक्ति है, उसके पास कितने देशों का वीजा है, उतने देशों में वो जा सकता है। लेकिन जहां उसके पास वीजा नहीं है, उन देशों में जा पाएगा क्या। ऐसे जीवों के पास योग्यता होती है कि कोई भी जीव मनुष्य है तो वो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता। क्या ऐसे ही स्वर्ग के देवों की व्यवस्था है, भवनवासी कहाँ तक जा सकते हैं, व्यंतर कहाँ तक जा सकते हैं, ज्योतिषी देव कहाँ तक जा सकते हैं, वैमानिक कहाँ तक जा सकते हैं। नारकी अपने बिल के बाहर कहीं भी नहीं जा सकते, उनकी अलग व्यवस्था है। तो ऐसे सबके स्पर्शन भी जानना। एक जीव और सर्व जीव की सन्निधि में उसका निश्चय इस प्रकार करना चाहिए, जैसे कोई जीव श्लोक में तप को तप करके अच्युत कल्प में उत्पन्न हुआ। अच्युत माने 16वां स्वर्ग, वहां से च्युत होकर पुनः श्लोक में उत्पन्न हुआ। उस जीव की त्रिकाल विषय गमनागमन 6 राजू हुआ। क्या वो कहाँ तक गया, तो 6 राजू 16वें स्वर्ग तक पहुंच गया। 16वें स्वर्ग का जीव तीसरे नरक तक गमन करके गया। क्या 16वें स्वर्ग का जीव है, सीता का जीव सीतेंद्र, वो गया था तीसरे नरक तक लक्ष्मण और रावण को संबोधन करने के लिए। तो वह विहार की अपेक्षा स्पर्श 8 राजू हुआ। क्या 6 राजू तो ये यहाँ हो गए और 2 राजू और नीचे चला गया, तो कितना हो गया 8 राजू। तो उसको लिखते हैं 8/14। तो लोक की ऊंचाई कितनी है, 14 राजू। उन 14 राजू में से 8 राजू का स्पर्श किया, किसने किया, जो अच्युत स्वर्ग का देव है उसके द्वारा। एक तो यहां से वहां तक गया, अथवा वहां से यहाँ आया तो भी 6 राजू तो मध्यलोक तक आया, और 2 राजू कहाँ तक हो गए, मध्यलोक से लेकर तीसरे नरक तक वो गए। तो 8 राजू हुआ। इस प्रकार स्पर्श सब में लगाना चाहिए। सूत्र में काल, भाव और अल्प बहुत्व का ग्रहण क्यों किया है, तो स्थितिमान की अवधि का ज्ञान कराने के लिए काल को ग्रहण किया है। क्या उसकी स्थिति क्या है, उसका ज्ञान कराने के लिए। परिमाण का प्रकार का निर्णय करने के लिए भाव वचन ग्रहण किया है, और औपसमिकादि परिणाम प्रकारों का निर्णय करने के लिए भाव का ग्रहण किया है। संख्यात आदि अन्यतम का निश्चय होने पर भी परस्पर विशेष की प्रतिपत्ति के लिए अल्प बहुत्व का वचन है। संख्यात आदि तो हो गई सब चीजें, लेकिन कौन किससे ज्यादा है, देव ज्यादा है कि नारकी ज्यादा है, मनुष्य अधिक है कि त्रियंच अधिक है, स्त्री अधिक है कि पुरुष अधिक है, ये क्या हो जाता है, ये संख्याओं में
अल्प बहुत घट जाता है। आपके पास रुपए हैं तो 100 के ज्यादा हैं कि 200 के हैं, 500 के हैं कि एक 10-20 के हैं, तो ये क्या हुआ, ये सर्प अल्प बहुत है। ये बगीचा है, इसमें कहते आम का बगीचा है, आम का तो है लेकिन सब आम के ही वृक्ष हैं क्या, नहीं, आम अधिक होने से कहा जाता है तो अल्प बहुत, आम अधिक है और जामुन कम है। जैसे यह इससे अधिक है, यह बहुत है इत्यादि। इस प्रकार से काल, भाव और अल्प बहुत आठों का बता दिया 7 प्रश्न में। अब सूत्र में सत का ग्रहण निरर्थक है, वो कह रहे हैं जो आपने कहा सत, सूत्र में सत का ग्रहण निरर्थक है क्योंकि निर्देश वचन से ही उसकी सिद्धि हो जाती है। जब अपन ने 7 में इस नंबर का सूत्र लिया, उसमें निर्देश स्वामित्व, तो ये आप सत क्यों रख रहे हो, 20 क्यों कह रहे हो, 19 कर लो, एक कम हो जाएगा, क्योंकि सत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र में सत का ग्रहण निरर्थक नहीं है क्योंकि सत के द्वारा 14 मार्गणा स्थान कहाँ है कहाँ नहीं है ऐसा वर्णन है। इसके द्वारा मार्गणाएं कितनी होती हैं, 14। कौन कौन सी, गई इंदी चा काये योगे वेदे कसाय नानेया संयम दर्शन लेस्या भविया सम्यक सन्नि आहारे, ये 14 मार्गणाएं कहलाती हैं, है ना। गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेस्या, भव्यत, सम्यक, संगी और आहारक, ये 14 मार्गणाएं कहलाती हैं। ये 14 मार्गणाओं की चर्चा किसके कारण होगी, तो सत के द्वारा 14 मार्गणा स्थान कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये लगाएंगे, ऐसा वर्णन है। इस सूत्र से सम्यक दर्शन आदि सामान्य का ग्रहण करने के लिए सत्व का ग्रहण नहीं है, अपितु गति, इंद्री, काय आदि 14 मार्गणा स्थानों में सम्यक दर्शन आदि कहाँ है, ऐसी भी मार्गणाएं हैं वहां सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे गति, गति मार्गणा में तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन है, लेकिन त्रियंच गति में छायक सम्यक दर्शन नहीं है। उसी प्रकार इंद्रिय मार्गणा की चर्चा करेंगे तो पंचेंद्रिय में तो सम्यक दर्शन है, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय तक 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में सम्यक दर्शन नहीं है, तो ऐसी चर्चा वहां करेंगे। और कहाँ नहीं है, इस प्रकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए सत वचन ग्रहण किया है। सत माने है और असत माने नहीं है, तो कौन चीज कहाँ नहीं है, क्या 1 इंद्रिय में सम्यक दर्शन है, अब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन की संख्या अपन कहाँ से करेंगे कि उसमें क्षयोपम कितने हैं, छायक कितने, और सम्यक दर्शन ही नहीं है आप कह रहे हैं, ये समझे ना। सत के बाद संख्या आएगी, अधिकृत सम्यक दर्शन आदि और जीवादि के अस्तित्व का यद्यपि निर्देश के द्वारा ग्रहण हो जाता है, परंतु अनधिकृत जो जीव की पर्याय क्रोधादि हैं या अजीव की पर्याय वर्णादि एवं घटादि हैं, उसके अस्तित्व का ज्ञान करने के लिए पुनः सत का ग्रहण करना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि क्रोध को जीव की पर्याय मानते ही नहीं है, लेकिन वो किसकी पर्याय है, जीव की पर्याय है। तो अनधिकृत जो जीव की पर्याय क्रोध आदि है, अजीव की पर्याय क्या है, वर्णादि एवं घटादि, लेकिन उसमें कहीं नहीं है सद्दो बंदो सहिमो तूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दब्बस, तो कहाँ लिखा है कि वर्ण पुद्गल की पर्याय, इन 10 में तो पुद्गल का वर्ण का नाम आता नहीं है, ये अनधिकृत है। वे अधिकृत पर्याय तो सब जानते हैं, लेकिन जो अनधिकृत हैं उनको कैसे जाने, उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए, अर्थात ये क्रोध आदि भी जीव के ही हैं कथनचित, नहीं समझे ना।
हैं, मतलब मान रहे हैं सत रूप में। ऐसे किसके हैं? जीव के स्वतत्व, औदिक भाव भी जीव के स्वतत्व कहे गए। पुनः सत का ग्रहण करना आवश्यक है। अब निर्देश से सत का, विधान से संख्या का, अधिकरण से क्षेत्र का, स्पर्शन का, स्थिति से काल का, भाव का, नाम आदि में संग्रह हो ही गया है। फिर इनका अलग से ग्रहण क्यों किया आपने? क्यों सूत्र बढ़ा दिए? इतना ही कर लेते इतने अच्छे से। यह बात सही है कि निर्देश आदि के द्वारा सत आदि की सिद्धि हो जाती है, तो भी शिष्यों के अभिप्राय अनुसार तत्व देशना में भेद पाया जाता है। कितने ही शिष्य संक्षेप रुचि वाले होते हैं और कितने ही शिष्य विस्तार रुचि वाले होते हैं। और दूसरे शिष्य ना तो अति संक्षेप कथन करने से समझते हैं और ना अति विस्तृत कथन करने से समझते हैं, किंतु सज्जनों का प्रयास सब जीवों का उपकार करना है। इनका? सज्जनों का प्रयास सब जीवों का उपकार करना है। इसलिए यहाँ अलग से ज्ञान के उपाय के भेदों का निर्देश किया, अन्यथा तो प्रमाण नयैरधिगमा, इतने से ही काम चल जाता। अन्य उपायों का ग्रहण करना निष्फल होता है, ऐसा भी मान लो। ये समझे ना, क्योंकि जानने वाले जो लोग हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई संक्षेप में समझता है, कोई विस्तार से समझता है, और कोई मध्यम रुचि वाले भी शिष्य होते हैं। यहाँ क्रोधादि, वर्णादि एवं घटादि का तो अधिकार भी नहीं है। अब आपने कहा था वहां समझाने के लिए अधिकृत और अनधिकृत, तो यहाँ पर कहाँ इनका अधिकार है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य से उनका ग्रहण भी हो जाता है। यद्यपि अजीव पर्याय वर्णादि एवं घटादि, हाँ, जीव पर्याय क्रोधादि का यहाँ स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं है, तथापि सूत्र के सामर्थ्य से उनका ग्रहण हो ही जाता है, क्योंकि द्रव्य को छोड़कर पर्याय एवं पर्याय को छोड़कर द्रव्य नहीं रहता। इसलिए जीवादि पदार्थों के ग्रहण के सामर्थ्य से क्रोधादि जीव पर्यायों का और घटादि अजीव पर्यायों का ग्रहण हो ही जाता है। ये ऐसी एक इनकी व्यवस्था है कि जैसे जीव कहेंगे तो जीव की पर्याय क्या है? क्योंकि जीव से, द्रव्य से पर्याय अलग नहीं होती और पर्याय से द्रव्य अलग नहीं होता। समझे ना? आज भले ही परिवर्तन आ गया, लेकिन पहले पीला कहो या सोना, या एक जैसे शब्द माने, ये तो पूरे पीले हो रहे, मतलब स्वर्ण के आभूषण। आजकल सफेद सोना आने लगा, लेकिन पीला किसका पर्यायवाची था? स्वर्ण का। उसका एक पर्याय थी आभूषण आदि। ये समझे ना? एक व्यक्ति आभूषण के नाम लेके मांगता है, एक स्वर्ण के लेके, लेकिन वो पीलापना या आभूषणपना स्वर्ण से अलग नहीं होता। तो द्रव्य से पर्याय अलग नहीं होती और पर्याय से द्रव्य नहीं। जैसे जीवादि पदार्थों को ग्रहण किया कि जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्व, तो जीव से संबंधित रिलेटिव जितने भी धर्म हैं वे सभी धर्म उस जीव में पाए जाते हैं। क्या? तो उनकी अपन एक चार्ट बनाते कई बार कि जीव है, अब एक जीव को जानना है तो अपन 14 प्रकार से उस जीव को जान सकते हैं। तो वो जीव है तो किस गति का जीव है ये जानेंगे, फिर उसके इंद्री कौन सी है, काय कौन सी है, ये समझे ना? योग कौन सा है, वेद कौन सा है, कसाय कौन सी है, ज्ञान कौन सा है,
अगर जीव है तो ये 14 के 14 उसके अंदर सभी घटेंगे मारगणाएं। फिर कुछ लोग 24 घटाते हैं, फिर 34 घटाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार से घटा सकते हैं। जैसे तीर्थंकर है, अब तीर्थंकर को जानने के लिए 108 ज्ञातव्य की एक लिस्ट है। क्या तीर्थंकर एक है, लेकिन उनके बारे में कितनी जानकारियां हैं? 108 प्रकार से हम जान सकते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान एक जानकारी हुई। अब चैत बदी के नौमी के दिन जिनका जन्म हुआ था, किनका हुआ था? अब जिनकी माँ का नाम मरुदेवी था, जिनके पिता का नाम नाभि राय था, ऐसे कितनी 108। उनको केवल ज्ञान कब हुआ? किस वृक्ष के नीचे हुआ? उनकी आयु कितनी थी? अवगाहना कितनी थी? नहीं समझे? उनका जो वर्णन पढ़ते हैं अपन जयमाला आदि में, सब में तो किसका वर्णन है? यही उसमें लिखा रहता है। तो इतने प्रकार से हम उनको जान सकते हैं। विधान एवं संख्या में क्या अंतर है? तो विधान के द्वारा सम्यक दर्शन आदि के प्रकारों की गिनती की जाती है और सभी प्रकार के पदार्थों की गिनती संख्या से की जाती है। इतने उपसम सम्यक दृष्टि है और इतने छायक सम्यक दृष्टि आदि, तो ऐसी संख्या का वर्णन भी आता है। अब क्षेत्र और स्पर्शन में क्या भेद है? तो क्षेत्र शब्द विषयवाची है। जैसे राजा जनपद क्षेत्र में रहता है, यहाँ राजा का विषय है, ना कि संपूर्ण जनपद का स्पर्श करता है। परंतु स्पर्शन, दूसरी पुस्तक देना, इसमें कुछ गलत है। परंतु स्पर्शन संपूर्ण विषयक होता है। स्पर्शन त्रिकाल गोचर होता है। जैसे वर्तमान जल के द्वारा वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन होता है, अतीत और अनागत क्षेत्र का स्पर्शन नहीं होता। इस प्रकार क्षेत्र स्पर्श में आत्मा के वर्तमान क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है, जबकि स्पर्शन का विषय त्रिकाल गोचर है। स्पर्शन तो दोनों में है, क्षेत्र में भी और स्पर्शन में भी, लेकिन क्षेत्र में वर्तमान काल में स्पर्शन है और स्पर्शन में त्रिकाल संबंधी स्पर्शन है। स्थिति एवं काल में कोई अंतर नहीं है। पुनः प्रश्न है, तो कह रहे स्थिति और काल में कोई अंतर नहीं, अतः पुनः काल का कथन नहीं करना चाहिए। स्थिति और काल में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुक्त काल के अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए पुनः काल का ग्रहण किया गया। व्यवहारिक और मुक्त के भेद से काल दो प्रकार का है, उसमें निश्चय काल मुक्त है और व्यवहार काल गौण है। व्यवहार काल पर्याय और पर्यायी की अवधि का परिच्छेद करता है। नाम आदि निक्षेप में भाव का ग्रहण 14 नंबर का प्रश्न। अतः पुनः भाव का ग्रहण निरर्थक है। नाम आदि निक्षेप में भाव का ग्रहण हो जाता है, अतः पुनः भाव का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर औपसमिक आदि भावों की अपेक्षा से निरूपण किया गया है। भाव से क्या लेना? यहाँ पर निक्षेप का भाव अलग है और यहाँ का भाव अलग है। यहाँ औपसमिक आदि भावों को लिया है और वहाँ वर्तमान पर्याय से संयुक्त उस द्रव्य को भाव कहा जाता है। पूर्व के भाव से द्रव्य का ग्रहण नहीं होता है, वहां तो पर्याय की अपेक्षा वर्णन है और इस सूत्र में भाव का ग्रहण आगे कहे जाने वाले औपसमकादी जीवों के भावों के कहने की, देखो भाव शब्द एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी उस भाव के कितने अर्थ हैं? अगर एक ही अर्थ निकालेंगे
तो एक व्यक्ति एक अर्थ निकालता है, दूसरा उसका दूसरा जानता है ना। एक सामान्य से एक शब्द है, बहुत अच्छा, उसमें कई बार हंसी भी आती है। एक शब्द है कट्टा। क्या? अब पहले जो बंडी पहनी जाती थी, बनियान, उसको क्या बोलते थे? हैं? कट्टा बोलते थे इसको। ये जो है ना, ये बनियान खुली सामने से, उसको क्या बोलते थे? कट्टा बोलते थे। और जो एक तेल का टीन होता है ना, उसको ऊपर से काट दो, उसको भी अनाज भरते थे, उसको क्या बोलते थे? कट्टा। बहू नहीं आई थी, सत्य घटना है। क्या? अब ससुर ने कहा मंदिर जाना था। क्या? तो उन्होंने कहा बेटा हमारा कट्टा देना, मतलब पहनने के लिए अंगरखा जो था, बनियान थी, वो मांगी गई। अब उनके यहाँ किसको कट्टा बोलते थे? अनाज भरने वाला। उनने बुला कर रख दिया सामने। अब वे ना उनसे बोले ना वे कह रहे क्या है? कट्टा। सामने रखा है ना, तो कौन सा रखा है? अब उस कट्टा के कितने अर्थ होंगे? हथियार भी कट्टा होता है। एक बोरी उठा के रखते पीठ पे, उसको भी कट्टा बोलते हैं, नहीं बोलते? तो ऐसे कई जगह उनके अर्थ निकलते, शब्द एक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस प्रकार कहा जा रहा है कि भाव तो है, लेकिन यहाँ भाव से औपसमिक आदि भाव लगाना और वहां भाव से वर्तमान पर्याय संयुक्त नहीं, जैसे केवली भगवान 13वें गुण स्थान में ही अरहंत मानना, ये भाव निक्षेप है। क्या? 13वें गुण स्थान में जो केवली है, वो भाव निक्षेप की अपेक्षा महावीर स्वामी कहा। लेकिन निक्षेप प्रथमा को महावीर मानना, ये स्थापना निक्षेप हो गया। किसी का नाम रख देना, ये नाम निक्षेप हो गया। आगे ये महावीर बनेंगे तो ये द्रव्य निक्षेप हो गया। लेकिन यहाँ भाव का अर्थ क्या है इस सूत्र में? तो औपसमिकादि जो 5 भाव हैं, उनकी ही विवक्षा है, ऐसा लगाना चाहिए। और हाँ, भाव निक्षेप। भाव निक्षेप किसको बताएगा? तो वर्तमान पर्याय से संयुक्त होगा तो भाव निक्षेप का विषय बनेगा। उस पर्याय से संयुक्त नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ भाव का अर्थ क्या लिया गया? औपसमिकादि जो 5 भाव हैं, मूल भाव अथवा 53 भाव, उनको लेना। उन भावों के द्वारा भी जीव को जाना जाता है, ऐसा लो। अब सम्यक दृष्टियों की संख्या प्ररूपणा किस प्रकार करनी चाहिए? अब ये चर्चा यहाँ तक हो गई। अब सम्यक दृष्टियों की संख्या की प्ररूपणा किस प्रकार करना चाहिए? तो सहायक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव पल्योपम के असंख्यातवे भाग हैं। क्या? जो छायक सम्यक दृष्टि हैं, वे असंयत सम्यक दृष्टि माने चौथे गुण स्थानवर्ती जीव कितने हैं? तो पल्योपम के असंख्यातवे भाग हैं। संयता संयत से लेकर उपशांत कसाय तक जीव कितने हैं? संख्यात ही है, मतलब 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक कितने हैं? संख्यात हैं। चारों छपक संचय की अपेक्षा संख्यात हैं। संयोग केवली संचय की अपेक्षा लक्ष्य पृथकत्व 1 लाख है, 3 लाख और 9 लाख के ऊपर, इनको 8 से नीचे और 3 से ऊपर, इसको पृथकत्व कहा जाता है। तो और भी कुछ लिखा होगा, अलग अलग मान्यता है उसमें, पृथकत्व के बारे में अलग अलग भेद हैं। है? हाँ, नहीं, 3 से ऊपर और 9 से नीचे को, है ना, उसको पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व, मास पृथकत्व, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये लक्ष्य पृथकत्व आ गया। तो संयोग केवली संचय की अपेक्षा लक्ष्य पृथकत्व। हाँ, अयोग केवली
अयोग केवली संचय की अपेक्षा असंख्यात है। छायोपशमक सम्यक दृष्टियों में किसमें लगाया अभी? छायक सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा, है ना। मतलब इतने पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण छायक सम्यक दृष्टि हो नहीं, उन सिद्धों की चर्चा नहीं है अभी यहाँ। अभी सिर्फ संसारी जीवों की 14वें गुण स्थान तक की। ये 14वें सम्यक दृष्टि कहाँ होंगे? तो चौथे से 14वें तक ही छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। नीचे पहले गुण स्थान में नहीं लगाना है। कहाँ मिलेंगे? तो चौथे से 14वें तक इतने ही लगाना। अब उपशांत क्यों कहा? क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी भी चढ़ते हैं। छायोपशमक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि एवं संयता संयत क्रमशः पल्योपम के असंख्यात वे भाग हैं। हाँ, प्रमत्त संयत कोटि पृथकत्व है। वहां लक्ष्य पृथकत्व थे, यहाँ कितने हो गए? कोटि पृथक, 1 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर और 8 करोड़ से नीचे। अप्रमत्त संयत संख्यात है। औपसमिक सम्यक दृष्टियों में ये हो गए छायोपसम सम्यक दृष्टि, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान से ऊपर और चौथे से नीचे नहीं पाए जाते। तो असंयत सम्यक दृष्टि हो गया एवं चौथा गुण स्थान, संयता संयत 5वां गुण स्थान, प्रमत्त संयत 6वां गुण स्थान और अप्रमत्त संयत 7वां गुण स्थान। इसके ऊपर नीचे नहीं पाए जाते। औपसमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि पल्योपम के असंख्यात वे भाग हैं। संयता संयत जीव पल्योपम के असंख्यात वे भाग हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत संख्यात हैं और चारों उपसमक संचय की अपेक्षा संख्यात हैं। अभी आज इसको इतना ही रखो, ठीक है ना। बाकी अपन पल्योपम के असंख्यात विभाग हैं, ऐसा उसको लगाओ। इस प्रकार से ये चर्चा आज अपन ने यहाँ तक की, ठीक है ना। 15 नंबर तक के प्रश्न हो गए। अब 16वें नंबर को अपन कल पढ़ेंगे।